ना ही खुशी अच्छी है ना तो गम अच्छा है, ना ही खुशी अच्छी है ना तो गम अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरडीआई में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ और आप आरडीआई देख रहे हैं। आज हम लोग ऐसे शख्सियत से मिलेंगे जो 3 नामों से जाने जाते हैं, डॉक्टर, राइटर एंड गुरु। आइए जानते हैं उन्हीं के अंदाजों में कि आखिर वो 3 नाम से क्यों जाने जाते हैं। स्वागत है अफजल जी हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई पे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। सर, मैं जानना चाहूँगा कि ये 3 नाम जो है डॉक्टर, राइटर और गुरु, आखिरकार इस 3 नाम के पीछे क्या रीज़न है? लोग आपको क्यों इस 3 नाम से जानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आरडीआई चैनल की तरफ से जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं उन लोगों के बीच इस नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये 3 नाम जो मेरे साथ जुड़ी हुई है, तो आप सबसे पहले किस नाम के बारे में जानना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप डॉक्टर के नाम से क्यों जाने जाते हैं? ठीक है, देखिए, ये डॉक्टर जो हमको बोलते हैं, तो रियल बात ये है कि हम तो कोई डिग्री वाले डॉक्टर है नहीं। जी जी बिल्कुल। ऐसे में हम तो मेडिकल कहीं काम करते हैं, अब वहीं पे रहते हैं, तो रहते रहते कुछ जानकारी हो गया है। बिल्कुल। अब जैसे कोई हमको राहत मान वहाँ पे रह रहे हैं, लोग जानते हैं कि हाँ अफजल जी वहाँ पे रहे हैं, जाएंगे तो कुछ दुख बताएंगे, वो दवा लिख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोग आते हैं तो हम नॉर्मल कोई दवा लिख देते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो अब जैसे गांव में जाते हैं सभी लोग डॉक्टर के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। जितने लोग जानते हैं डॉक्टर साहब ये बात है, डॉक्टर साहब वो बात है, बस उसी नाम से लेके डॉक्टर के नाम से हम फेमस हो। और ये जो राइटर नाम है, ये राइटर एक कहा जाए ना तो ये बहुत बड़ा नाम है। इसके पीछे क्या रीज़न है ताकि लोग आपको राइटर के नाम से जानते हैं? देखिए, ये मेरे बचपन की शौक थी। जब बचपन में हम पढ़ते थे, जो बहुत लोग उस समय गाना गाते थे, तो हमारे भी मन में एक कल्पना था, खुशी था कि हम भी लिखेंगे और कुछ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो हम वहीं से धीरे धीरे मन में एक ठोस पैदा करके लिखना शुरू किए और धीरे धीरे दोस्त यार में ये चीज़ बढ़ती गई। बिल्कुल। तो कुछ लोग तो कहते थे कि ये बस सिर्फ लिखते ही थे, कुछ होता नहीं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे छोटे मोटे कलाकारों से मुलाकात करते गए, पहचान बढ़ते गया और वही छोटे मोटे कलाकार से हम गाना अपना शुरू किया। तो कुछ अच्छे अच्छे कलाकार भी गए और कुछ छोटे मोटे कलाकार भी गए। वहीं से हमारे लोग जितने भी जानते थे, वहाँ से हमारे राइटर का नाम शुरू हो गया। और ये गुरु के नाम, गुरु तो शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है और इस उम्र में आपको लोग गुरु के नाम से जानते हैं, आखिरकार क्यों? देखिए, ये कारण है कि गुरु को जो बोल रहे हैं तो शब्द बहुत बड़ा है और गुरु ऐसा कोई किसी को बोलता नहीं है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए आप कुछ सुने हैं तो आज हम आरडीआई चैनल पे आए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जान कर आए हैं और कुछ आप जानकर बुलाए हैं। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, जितने जानते उतना तो बताना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये गुरु का जो नाम है, असल में हम गांव में या कभी बाहर चले गए सिटी में, तो कुछ ऐसे पारिवारिक मामला होता है जहाँ पे पंचायत ये वगैरह जो भी होता है, तो वहाँ पे हम भी जाते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं। बिल्कुल। तो सबको बात सुनने के बाद कुछ हमको भी बोलने का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पे कुछ अच्छे बात बोल देते हैं, लोग को पसंद पड़ता है। तो वहाँ से मेरा शुरू हुआ, लोग बोलते हैं कि ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। बस वहीं से जो भी जानते हैं लोग कहते हैं गुरु जी क्या हाल है, गुरु जी क्या हाल है। अब नए साल की शुरुआत होने वाली है कुछ ही दिनों में जी, 1 से 2 दिन में अब आएगा 1 जनवरी। तो आप तो 3 नामों से जाने जाते हैं और आपके पास इतना ज्ञान है, तो मैं आपके जुबान से वो जानना चाहूँगा कि आखिरकार किस तरह का सेलिब्रेशन होना चाहिए, अब 2021 की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? देखिए, जो पुराने मॉडल में गया वो तो बीत गया। अब क्या करना है, नहीं करना है, हमको नए चीज़ सीखना है और नए विचार लाना है मन में और नए नए तरीका आजमाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आरडीआई चैनल की तरफ से ये जितने भी बातें सारी हो रहे हैं, तो ये बात भी करना बेकार होगा कब, जब लोग उस पर अमल नहीं करेंगे तब। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है। इसलिए आरडीआई चैनल को तभी ये फुल सपोर्ट मिलेगा जब हम लोग बात लोगों को पसंद पड़ेगा
जब उस पर कुछ अमल करेंगे, विचार लाएंगे, हम लोग अभी मेहनत भी पूरा होगा, सफलता भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और हमारा चैनल चाहेगा कि जितने अच्छे से अच्छे विचार हो मन में वो उसको लाया जाए, क्योंकि अपने चैनल का मकसद ही है रियलिटी दिखाना, सच को बताना। सच को बताना जी। ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, चाचा, मतलब जितने भी परिवार में जो भी लोग देख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि हम बोलते हैं वो सच भी हो सकता है और वो सच कर भी सकें, लेकिन ये आरडीआई चैनल की तरफ से इतना जरूर मजबूती है कि आप लोगों के पास सच बताया जाएगा और सच दिखाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले ये नए साल के यही तरीका हम लोग के मन में आया हुआ है कि लोगों के बीच में छोड़ा जाए, कैसे क्या किया जाए, कैसे क्या करना चाहिए। ठीक बिल्कुल। है। तो देखिए इस बीच में है कि हम भी इसी माहौल में घूम रहे हैं। जैसे आप लोग माहौल में, वैसे हम भी जहाँ पे रह रहे हैं वैसा ही माहौल, हर जगह का माहौल एक जैसा नहीं है। बिल्कुल। और हर परिवार में एक जैसा परिवार नहीं है। ठीक है। तो हम लोग का कहने का मकसद ये है चैनल की तरफ से, इन लोग ये चीज़ दिखा रहे हैं बिल्कुल कि जिस घर में 4 या 5 परिवार हो, ठीक है, माँ हो, बाप हो, बिल्कुल, बेटी हो और एक बेटा हो, या एक अदर कोई और भी आ जाए, 5 लोग हो गए। तो इसमें होता क्या है कि बाप चले जाते हैं अपने फ्रेंड के साथ, बेटा चला जाता है अपने फ्रेंड के साथ, माँ चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ, हाँ बिल्कुल, और बेटी चली जाती है अपने फ्रेंड के साथ। ये 4 लोग 4 दिशा में बट गए। बिल्कुल। अब रह गया क्या, जो घर था वो खाली हो गया। अब घर में तो बच्चा कोई नहीं है। कोई नहीं। तो ये बताइए, जब शुरुआत हम लोग अलग अलग 4 दिशा में कर लिए, तो फिर हम लोग नए साल की शुरुआत कैसे करें, पारिवारिक संबंध कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल। और फिर सोचते रहते हैं कि ये एक साल हम लोग में खटकता क्यों है, अलग अलग लोग क्यों रहते हैं। तो विचार वाली बात है दोस्तों। बात तो ये है कि शुरुआती हम लोग अलग होकर किए, तो फिर बीच में एक कैसे होंगे। बिल्कुल, बात फैक्ट है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग जाकर, मान लीजिए अगर माँ गई हो तो जरूर है कि 500-1000 रुपये लेकर गई होंगी। बिल्कुल। अगर बेटा गया हो तो वो भी कुछ लेकर गया होगा, यानी घर में से जो भी गया कुछ न कुछ लेकर गया। हाँ। तो हमको उम्मीद है कि वो 4 परिवार में लग रहा है लगभग 5-6 हज़ार का बिल बना गया होगा। हाँ, आराम से। अगर ये चीज़ देखिए, जब वो अलग अलग करके वो 6,000 रुपया कमा रहे हैं, अगर एक होकर बनाते तो कितना लगता। जैसी बात है, कम में हो जाता, कम हो जाता, 1000-2000 में हो जाता आराम से। तो यही चीज़ दिखाना चाहते हैं कि अगर हम लोग फालतू एक्स्ट्रा पैसा हम लोग जाकर अलग अलग खर्चा कर रहे हैं और मौज मस्ती करके, तो हम लोग तो मस्ती कर लिए, माँ अपनी मस्ती में आ रही है झूमते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बेटी अपनी मस्ती में आ रही है झूमते हुए। अब बेटा का तो पूछिए मत, वो और मस्ती में आएगा क्योंकि जवानी ना है। हाँ बिल्कुल। अब बाप तो थोड़ा जो है तो सो है, ठीक है। तो रह गया कि हम लोग के बीच का बात था कि कुछ पैसा का बचत, कुछ पैसा का बचत था। वो पैसा बचने के कारण क्या होता कि समय देख रहे हैं कोविड-19 चल रहा है, बहुत परेशानी चल रहा है, महामारी, बहुत दिक्कत हो रहा है लोगों खाने पीने में। तो हम उन लोगों को करते हैं, कह देते हैं कि जो लोग फालतू खर्चा कर रहे हैं, चाहे फालतू का इनवाइट दे रहे हैं, अगर वो पैसा बनाकर बच्चा का, अगर हमारे बगल में कोई गरीब हो, अगर हम उनको परिवार का पूरा नहीं खिला सकते, एक को तो जरूर खिला सकते। बिल्कुल, उतना तो है कि कोई भी खिला। मान लीजिए हमारे पास हैसियत नहीं है कि हम भाई 4 गो परिवार है नहीं खिला पाएंगे, तो जाहिर सी बात है एक को तो जरूर खिला सकते हैं। अगर आप एक को खिला के अगर बगल वाला के विचार डाल देंगे कि सुनो ना उसका 4 परिवार है, एक को हम खिला रहे, एक तुम खिला जाते, वो बगल वाला से जरूर कहेगा। बिल्कुल। तो 4 घर मिलकर वो 4 परिवार को खिला दे, उसका भी हैप्पी हो गया, आपका तो हैप्पी है। तो उसको पास पैसा नहीं है, उसको भी हैप्पी हो गया, फिर भी वो खुश हो गया। और जिसके पास है तो उसका तो हैप्पी है, तो खुशी है, जाहिर सी बात है। तो नए साल का तरीका ये भी है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये 3 नाम से क्यों जाने जाते हैं। आप भी ये वीडियो सुने होंगे और देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा ये 3 नाम से क्यों जानते हैं। देखिए इनके अंदर क्या गुण भरा हुआ है, कितना टैलेंटेड बंदे हैं। मतलब मैं इसीलिए बहुत दिन से सोच रहा था कि इनका इंटरव्यू ले लूँ, और आज मौका मिल ही गया और इंटरव्यू भी ले लिए। और ये राइटर भी हैं पेशे से, तो थोड़ा सा हम भी कुछ अपने आरडीआई चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा इनसे कि कुछ सुनाए हमारे जनता के लिए।
कि क्या तो अफजल जी आप क्या सुनाना चाहेंगे, चुटकुला या शायरी? देखिए इस समय तो शायरों का ज़माना है, बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है एक शायरी छोड़ दें। चलिए ठीक है, आइए पेश है आपके सामने ठीक है। एक जबरदस्त शायरी। एक देखिए अपने ही नाम पे शायरी लिखे हुए हैं, छोड़ देते हैं। अफजल अकेला ही आया था, बिल्कुल अकेला ही जाएगा। अफजल अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा। खाक में पैदा हुआ था, खाक में ही मिट जाएगा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप भी ये वीडियो देखकर इंस्पायर हो गए होंगे और यही क्वालिटी है इनके अंदर, अफजल जी के अंदर, इसीलिए ये 3 नामों से जाने जाते हैं, डॉक्टर, राइटर और गुरु के नाम से। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत कीमती समय निकाल कर मैंने RDI चैनल के लिए दिया। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए हम आए तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन अच्छा तब लगेगा जब जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इन लोग से एक ही बात बोलेंगे, अगर हम लोग का कोई भी इसमें गलत बातें आई हो, चाहे गलत तरीका को कुछ अपनाया गया हो, तो इस कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जहाँ तक जो भी उम्मीद है इन लोगों को कि अब हमको इस चीज़ के बारे में चाहिए, वो चीज़ हमको कमेंट कर कर बताइए। और RDI चैनल को ये हमेशा रहेगा कि हर बात को आपको जवाब लेकर आने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और इंटरव्यू में और किसी और वीडियो।